हे एवरीवन, माय सेल्फ प्रतीक जैन। आज हम डिस्कस करेंगे तीन बातों पे। गोल्ड सिल्वर के अंदर क्या व्यू होना चाहिए, आने वाले बजट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए, और उसी के साथ साथ मार्केट में डेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस पर हम बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, टू बिगिन विथ इस कोट से शुरू करते हैं, मार्क डगलस के। नो मैन हैज एवर रीच टू एक्सेलेंस इन एनी वन आर्ट और profession without having passed through the slow and painful process of study and preparation. So what does that quote actually mean? आप चाहे ट्रेडिंग करो, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, या आप किसी भी प्रोफेशन में आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपको ऊंचाइयां पानी है तो वो जो स्लो एंड पेनफुल प्रोसेस है उसके थ्रू आपको गुजरना ही होगा। एंड जब आप उनसे गुजरेंगे तब आप जो एक्सेलेंस है उसके लिए तैयार हो जाते हो। सो इफ यू आर ट्रेडिंग and or you are investing and you are facing some setbacks, keep on study and keep on preparing yourself for the betterment, and may you reach the excellence. So चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एफ आई डी आई का एक चार्ट नजर आएगा। एफ आई डी आई डेटा को अगर हम स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 जनवरी के बाद, लगातार हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया कि 2 जनवरी के बाद एफ आई आई कंटिन्यूस सेलिंग स्प्री पर है और डी आई आई यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईआई ने ऑलमोस्ट बराबर ही जो है लास्ट 30 दिन में खरीदारी की, वहीं तकरीबन 80,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है एफआई करते नजर आए, वहीं उसी को मैच करते हुए डीआईआई ने बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की। दूसरा डेटा अगर हम चेक करते हैं मार्केट ब्रेथ का, तो यहां पर आप देखिए कि आरएसआई 75 के ऊपर एक भी स्टॉक यहां पे नजर नहीं आ रहा है, यानी 0% ऑफ स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबाउट द आरएसआई 75 इन निफ्टी 500 स्पेस। सो ये डेटा क्या बता रहा है कि मार्केट का ब्रेथ काफी ज्यादा पुअर है। जो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स है वो भी कम होते जा रहे हैं या ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही है। आरएसआई 60 के ऊपर आप देखेंगे तो सिर्फ 3.5% 4% स्टॉक्स ही निफ्टी 500 में है। और ये डेटा 7 जून को आप नोट कीजिएगा 10.2% था, तो काफी ज्यादा खराब स्ट्रेंथ मार्केट की नजर आ रही है आरएसआई के बेस पर अगर हम मार्केट ब्रेथ को स्टडी करते हैं। एक और तरीका है मार्केट ब्रेथ को स्टडी करने का जो मैं प्रेफर करता हूं, मूविंग एवरेजेस के थ्रू। तो अगर हम आज के हिसाब से देखें, यानी फ्राइडे को अगर हम देखें, तो फ्राइडे के क्लोजिंग तक सिर्फ 18% स्टॉक्स जो है 10 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ 15% स्टॉक जो है वो 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एंड ओनली 13% स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबाव 50 ईएमए। व्हाट दिस डेटा शोज इज द ब्रेथ ओवरऑल इन करंट मार्केट सिनेरियो, इट इज ऑन दी डिक्लाइनिंग साइड, और मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो काफी हद तक मिसिंग नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन का भी डेटा हम देख लेते हैं, तो यहां पर भी हमको दिख रहा है कि लास्ट 5 सेशन में जो है मार्केट्स में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब एडवांसेस जो है हावी होते हुए नजर आए डिक्लाइंस पर। बाकी 5 में से 3 बार डिक्लाइंस का पलड़ा भारी रहा, और भारी नहीं बहुत ज्यादा भारी रहा जो हमें डेटा नजर आ रहा है। सो व्हाट दिस सजेस्ट इज, ऑल दिस एफ आई डी आई डेटा हो या मार्केट ब्रेथ का मूविंग एवरेजेस आरएसआई और एडवांस डिक्लाइन का डेटा हो, ये डेटा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है मार्केट में वो मिसिंग है। नंबर वन, सेलिंग प्रेशर हावी है मार्केट्स में, और सेंटिमेंट जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव साइड पर नजर आ रहे हैं, और बजट अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बजट में रह गया है, आने वाले सैटरडे को बजट आएगा। सो ओवरऑल एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि मार्केट्स को सिर्फ आप चार्ट्स के थ्रू या कैंडलस्टिक्स या और डेटा के थ्रू ना देखते हुए थोड़ा सा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, अलग अलग तरीके से आपको मार्केट्स को देखने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, कमिंग ऑन द इंडेक्स। तो इंडेक्स में आप देखेंगे तो इस हफ्ते जो है सबसे ज्यादा बीटिंग हुई वो थी रियल्टी सेक्टर, मीडिया सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल की। इन सेक्टर्स ने 3% से ज्यादा जो है लूज कर दिया है। और अगर हम इस हफ्ते के गेनर्स देखें, तो सबसे बड़ा गेनर जो है वो है इंडिया विक्स, यानी वोलेटिलिटी जो है मार्केट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी, कमोडिटीज और मेटल, ये तीनों सेक्टर जरूर भले ही मामूली सही पर हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा कमोडिटी और मेटल, वहीं एफएमसीजी जरूर 1.5% की तेजी के साथ क्लोज होने में कामयाब रहा। सबसे पुअर इंडाइसेस की अगर हम बात करते हैं 52 वीक हाइस के बेसिस पर, तो यहाँ पर निफ्टी, मीडिया, रियल्टी और एनर्जी जो सेक्टर हैं, ये 25% से ज्यादा अपने 52 वीक हाई से दूरी पर ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा वीक यहाँ पर तीनों ही सेक्टर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स कौन से हैं? आईटी, हेल्थ केयर और फार्मा, ये तीनों सेक्टर काफी ज्यादा रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि ये तीनों ही सेक्टर अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 10% से भी कम दूरी पर ट्रेडेड कर रहे हैं।
कमिंग ऑन, अगर हम टेक्निकल चार्ट स्टडी करते हैं तो यहाँ पर सेंसेक्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे सामने अवरली चार्ट है। तो ब्रेकडाउन और कंसोलिडेशन के बाद अब ऑलमोस्ट जो है अपने निचले लेवल्स पे ही उसने क्लोजिंग दी, और ये काफ़ी ज़्यादा वीक क्लोजिंग हम कहेंगे, क्योंकि मार्केट्स ने जो है अगर हम फ्राइडे के दिन देखेंगे तो शुरुआती जो ट्रेडिंग हफ्ता था उसके अंदर ऊपर जाने की कोशिश की, और नीचे जो है फिर उसके बाद में हम सेकेंड हाफ में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तेज गिरावट का सामना वहां पे करना पड़ा। तो ओवरऑल व्हाट डज दिस सजेस्ट इज वन, लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑन दी हायर साइड। तो जो ऊपर के एरियाज है वहां पे स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मिसिंग नजर आ रही है सेंसेक्स के अंदर। लेवल्स पे अगर हम बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 77,000 पर प्लेस्ड है, यानी फ्राइडे का जो हाई है फ्रेंड्स, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे का जो हाई है पहले सेंसेक्स ने कोशिश की थी कि ऊपर जाए और उसके बाद में एकदम धड़ाम होता हुआ नजर आया था। तो एक तो फ्राइडे का हाई बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में 77,350 ये जो एरियाज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही हम बोल सकते हैं कि नवंबर का जो है लो बना था। तो नवंबर का जो लो है वो भी एक इंपॉर्टेंट हर्डल अब बनता हुआ नजर आएगा, और इसके ऊपर जाने पे ही हमें बुलिश जो है सेंसेक्स में होना चाहिए। जब तक ये लेवल्स के नीचे है तब तक कॉशियस टू न्यूट्रल ही या यूं कहें कि बेरिश ही व्यू रखना चाहिए। बात करें सपोर्ट की, तो 75,500 जो एरिया है वहां पर एक सपोर्ट जो है सेंसेक्स को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो एक तो 75,500 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में जो है 75,000 का लेवल जो है सेंसेक्स के लिए, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखने चाहिए सेंसेक्स के लिए। करना क्या है, लेवल्स तो हो गए, अब करना क्या है। तो ओवरऑल टोन देखिए सेंसेक्स का बेरिश ही नजर आ रहा है, और इंपॉर्टेंट ये है कि बजट आने वाला है तो वोलेटिलिटी जो है और भी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। हैविंग सेड दैट, इस तरह के मार्केट्स में अगर ओवरऑल एक स्ट्रैटेजीज वाइज प्ले करना है, तो जब तक मार्केट्स जो है 77,000 के नीचे है तब तक यहाँ पर एक कॉल में क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू काम किया जा सकता है, या फिर अगर हमारा व्यू बियरिश है तो सीधी सी बात है बियर स्प्रेड एक बनाकर जो है मार्केट्स में ट्रेड किया जा सकता है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज मार्केट्स में प्ले की जा सकती है। बात करते हैं अगर हम फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की, तो यहाँ पर एक बार इसको एक्सपांड कर देता हूँ। हाँ, तो मिड कैप निफ्टी जो है फ्रेंड्स अपने सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते हालांकि जरूर एक कोशिश जरूर की थी मिड कैप निफ्टी ने अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने की, हालांकि फेल होते हुए नजर आया, और पूरे बाजार के साथ साथ ये भी धड़ाम होते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर सपोर्ट की बात करें तो 12,300 के आसपास जो है 200 डे का मूविंग एवरेज वहां पर एक रेजिस्टेंस बनकर उभरेगा, और उसके बाद में 12,500 जो फिबो का 50% रिट्रेसमेंट है। तो ओवरऑल ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल एक हर्डल बनकर उभरेंगे, यानी ऊपर में 12,300 12,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है मिड कैप निफ्टी के लिए निकल कर आ रहा है। नीचे में 11,750 ये जो एरियाज है ये इंपॉर्टेंट है कि ये होल्ड करे, तो ये एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। वहीं उसके नीचे अगर फिसलता है तो फिर 11,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णायक लेवल्स बनकर उभर सकते हैं। 11,000 ही क्यों, क्योंकि अभी जो है नंबर वन, पहली चीज तो हम ट्रेड कर रहे हैं 12,087 पे, और मिड कैप निफ्टी का बीटा भी अगर हम देखेंगे तो वो जरूर कंपैरेटिवली हाई रहेगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि बजट आ रहा है, तो बजट जो है वोलेटिलिटी एंड बजट मोस्ट लाइकली गो हैंड इन हैंड। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं इकोनॉमी के लिए वहां पर जरूर हो सकता है कि मार्केट्स जो है एक वोलेटाइल जो है मूवमेंट देता हुआ नजर आए। तो अब करना क्या है मिड कैप निफ्टी में, तो मिड कैप निफ्टी में जो है 12,300 12,500 के जब तक नीचे है तब तक जो है बियर स्प्रेड्स की स्ट्रैटेजीज में काम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉल क्रेडिट स्प्रेड्स भी वहां पर बनाए जा सकते हैं, जब तक 12,300 12,500 के नीचे मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसके पार जाने पर जरूर न्यूट्रल से स्लाइट बुलिश व्यू बन जाएगा। बात करते हैं अगर हम फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी लगातार एक ऐसा इंडेक्स है जो कंटिन्यूअस बेरिश ही बना हुआ है, और मल्टीपल जो पुराने वीडियोस हैं उसमें भी हमारा जो व्यू है मिड कैप निफ्टी को लेकर वो कंटिन्यू बेरिश ही बनता हुआ नजर आया है। ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,000 जो है फ्रेंड्स अब एक इंपॉर्टेंट हर्डल बनकर उभरेगा मिड कैप फिन निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 22,300
ये जो एरिया है, ये स्विंग जो एरिया है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा, और उसके नीचे 22,000 का लेवल मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर उभरेगा। तो यहाँ पर जो व्यू है वो सीधी सी बात है, बेरिश ही बना हुआ है, और जब तक 23,000 के नीचे जो है फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब हम आते हैं अगर कि गोल्ड और सिल्वर इनके अंदर क्या लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, गोल्ड ने एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग जो है वीकली चार्ट पर दिखाने की कोशिश की। थोड़ा सा मैं इस चार्ट को एक्सपांड करता हूँ। तो वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लोजिंग मैं कहूँगा गोल्ड में नजर आई, और पुराने अपने सभी हर्डल्स के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली क्लोज गोल्ड में नजर आया है। आने वाले सेशंस में क्या लगता है, तो यहाँ पर जो 27 20 27 40, ये जो एरिया पहले एक इंपॉर्टेंट हर्डल लगता था, वो अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो 2720 2740 का जो एरिया है, ये गोल्ड के लिए सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, और जब तक इसके ऊपर गोल्ड है तब तक जो है ऊपर के लेवल्स, यानी 2790 जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है, और उसके बाद में 2810 2820 के लेवल्स भी हमको गोल्ड में देख सकते हैं। हैविंग सेड दैट 2720 जो है नीचे में होल्ड करे। बात करते हैं अगर हम सिल्वर की, इफ वी टॉक अबाउट सिल्वर, लेट्स हैव अ लुक। सो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद में लगातार 2 हफ्तों से जो है सिल्वर सस्टेन कर रहा है, और सपोर्ट जो है अब 30 के लेवल्स पे सिल्वर में बनता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 31.50, क्योंकि वीकली चार्ट पर हमने देखा है कि काफी बार, चाहे मई का महीना हो, चाहे जुलाई हो, चाहे अक्टूबर हो, या नवंबर हो, काफी बार जो है सिल्वर 31.50 के लेवल से हमको जो है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई थी, या वहां पर एक प्रेशर बनता हुआ नजर आया था। तो वीकली चार्ट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट 31.50 का रेजिस्टेंस ऊपर में, और उसके पार निकलने पर हम कह सकते हैं 32.30 32.40, ये सिल्वर के लिए आने वाले सेशंस में इंपॉर्टेंट लेवल्स बनकर उभर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम क्रूड ऑयल की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल में अगर हम चेक करते हैं तो एक काफी बड़ी गिरावट हमने देखी इस हफ्ते। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक ग्रेवस्टोन दोजी जो है चार्ट्स पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 80 81 के एरियाज से सिल्वर में सॉरी क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने देखी। सो ओवरऑल अगर आने वाले सेशंस पर अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है कि 77 ये जो लेवल है क्रूड ऑयल, इसके पार निकले तो यहाँ पे जरूर एक न्यूट्रल से बुलिश व्यू वापस फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। जब तक 77 के नीचे है तब तक ये हो सकता है कि और भी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग दिखाए, और 71 और उसके नीचे अगर फिसलता है तो 67 69 ये जो एरियाज है इनकी तरफ भी आ सकता है। तो क्रूड ऑयल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 77 के लेवल्स को क्रूड ऑयल पार करे और उसके ऊपर सस्टेन करे, तो यहाँ पर जरूर व्यू वापस बुलिश होते हुए नजर आएगा। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है जो भी डेटा सेट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं दे विल बी ऑफ यू नो इन वन वे और द अदर इम्पोर्टेंट फॉर योर ट्रेडिंग वीक। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग वीक। आने वाला हफ्ता बजट का हफ्ता है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस हफ्ते में जो है वोलैटिलिटी जो है मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई रहती है। तो एक ट्रेडर के तौर पे अगर आप मार्केट्स को देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्व ज़रूर करें ये पूरा हफ्ता। आप एक जर्नलिंग करें कि क्या मार्केट्स में आप ने जो है सीखा, ऑप्शंस में किस तरह बिहेवियर जो है ऑप्शंस का हो रहा है, वोलैटिलिटी किस तरह से जो है इम्पैक्ट करती है इवेंट के सेशन में। सो दिस वुड बी अ वेरी गुड लर्निंग। सो आई होप एंड द नेक्स्ट वीक वुड बी गुड फॉर यू, एंड thank you for connecting. Thank you for watching. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.